दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बैन, ग्वेन और केविन को दिखाया जाता है जो कि किसी अनजान जगह पर आए होते हैं। ग्वेन अपनी मैना पावर का इस्तेमाल करती है जिससे वो ऊपर जाने लगते हैं। यहाँ आने के बाद वो झांक कर देखते हैं तो उन्हें बहुत सारे फॉरएवर नाइट्स दिखाई देते हैं जो कि कोई गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं। जिसके बाद केविन पत्थर को एब्जॉर्ब कर लेता है और बैन क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म होकर ऊपर से छलांग लगा देता है और वे सब नीचे आ जाते हैं। बैन उनसे बोलता है कि रुक जाओ वरना मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा, लेकिन वे सब नहीं रुकते और अपना काम करते रहते हैं। तब ग्वेन उन्हें छूकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये फॉरएवर नाइट्स है ही नहीं। बैन बोलता है कि ये कोई फॉरएवर नाइट नहीं बल्कि उनके होलोग्राम्स हैं। फिर अचानक से वे सारे फॉरएवर नाइट्स गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक प्लम्बर ऑफिसर आकर बोलता है कि मेरा नाम है मैजिस्टर किल और तुम बिल्कुल सही समझे, ये सब फॉरएवर नाइट्स के होलोग्राम्स ही थे। तुम कोई प्लम्बर नहीं हो, आज तक तुमने फर्जी प्लम्बर बनकर ही काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तब बैन नॉर्मल होकर उनसे पूछता है कि हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैजिस्टर किल बोलता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम कोई प्लम्बर नहीं हो, फिर भी तुम नकली प्लम्बर बन के घूमते हो और इस हिसाब से तुम मुजरिम हुए और मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। केविन बैन से बोलता है कि हाय मुजरिम बैन। मैजिस्टर किल केविन से बोलता है कि तुम बीच में कुछ ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। केविन उनसे बोलता है कि आपकी भलाई इसी में है कि आप मुझे धमकी ना दें, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा हो गया तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। मैजिस्टर किल बोलता है कि अगर तुम ताकत आजमाना चाहते हो तो आजमा लो। तब केविन उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो केविन का हाथ मोड़ देता है और फिर उसे दूर फेंक के मारता है। उसके बाद वो अपनी गन से फायर करके केविन को बांध कर लटका देता है। जिसके बाद बैन गूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर उस ऑफिसर को बुरी तरह जकड़ कर गिरा देता है और फिर उससे बोलता है कि क्या तुम बिना लड़े मामला नहीं सुलझा सकते। यहाँ पर केविन बोलता है कि हमें इनसे बात करने की जरूरत ही क्या है। प्लम्बर ऑफिसर बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं पूरे स्पेस का प्लम्बर ऑफिसर इंचार्ज हूँ। बैन बोलता है कि फिर तो आप जानते होंगे कि हम कोई बुरे लोग नहीं बल्कि अच्छे लोग हैं। प्लम्बर ऑफिसर बोलता है कि मुझे बस इतना पता है कि पिछले कुछ महीनों में मेरे पास ऐसी कई शिकायतें आई हैं जिनसे मुझे पता चला है कि तुम नकली प्लम्बर बनकर घूम रहे हो। ग्वेन बोलते है कि हमारे ग्रैंडपा मैक्स भी एक प्लम्बर थे। ऑफिसर बोलता है कि मैं उनके बारे में जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छे प्लम्बर थे, लेकिन इससे तुम प्लम्बर नहीं बन जाते। उसके बाद वो केविन से बोलते हैं कि तुम्हारा तो किसी प्लम्बर से रिश्ता भी नहीं है, फिर तुम अपने आप को प्लम्बर कैसे बोल सकते हो। केविन बोलता है कि मेरा भी प्लम्बर्स के साथ रिश्ता है, मेरे असली पापा भी एक प्लम्बर। इतना बोलकर केविन चुप हो जाता है और फिर कहता है कि कुछ नहीं। प्लम्बर ऑफिसर बोलता है कि दरअसल बात यह है कि 5 साल पहले विलगैक्स की तबाही के बाद हमने पृथ्वी पर प्लम्बर्स वाले काम बंद कर दिए थे। बैन बोलता है कि विलगैक्स को मैंने तबाह किया था। ऑफिसर बोलता है कि जानता हूँ, लेकिन पृथ्वी एक पिछड़ा हुआ लेवल 2 का प्लेनेट है और मैं बिना किसी वजह के इस पिछड़े हुए प्लेनेट पर प्लम्बर्स की मेहनत को जाया नहीं कर सकता। मुझे 300 से भी ज्यादा प्लेनेट्स की निगरानी रखनी पड़ती है। बैन उनसे बोलता है कि एलियन हमारे प्लेनेट पर हमला कर रहे हैं और हम अपने इस प्लेनेट को बचाने के लिए उनसे लड़ रहे हैं। प्लम्बर ऑफिसर बोलता है कि विलगैक्स की तबाही के बाद से मुझे यहाँ पर किसी भी एलियन के होने का सबूत नहीं मिला। बैन बोलता है कि मैंने उन्हें देखा है और मैंने उनकी एक शिप भी तबाह की थी। तो दोस्तों बैन यहाँ पर जिस शिप को तबाह करने की बात कर रहा है, तो अगर आप वो एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में उस एपिसोड यानी कि एपिसोड 2 का लिंक है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद वो प्लम्बर ऑफिसर ग्वेन से बोलता है कि मुझे पता चला है कि आज तक तुमने कभी भी प्लम्बर होने का दिखावा नहीं किया, लेकिन उसने किया है। उसके बाद वो केविन से बोलते हैं कि तुम एक मुजरिम हो और इसलिए तुम कई साल नल वॉइड में सजा भी काट चुके हो। ग्वेन बोलते हैं कि अब केविन बदल चुका है और वैसे भी इसकी सजा तो अब पूरी हो चुकी है और अभी हमारी मदद करता है। ऑफिसर बोलता है कि जो भी हो प्लम्बर होने का ढोंग इसी ने किया है। उसके बाद वो केविन से बोलते हैं कि तुमने जो प्लम्बर बैच चुराया था उसे मुझे वापस कर दो। केविन बोलता है कि प्लीज सर मुझसे बैच मत लीजिए, लेकिन वो ऑफिसर नहीं मानता और उससे वो बैच ले लेता है। उसके बाद वो उनसे बोलता है कि अगर तुमने फिर कभी प्लम्बर्स के काम में दखल देने की कोशिश की तो तुम सबको नल वॉइड में जाना पड़ेगा। इसके बाद हमें मिस्टर स्मूदी दिखाया जाता है जहाँ पे बैन, ग्वेन और केविन आए होते हैं। बैन बड़े ही मजे से मिस्टर स्मूदी पी रहा होता है और फिर उनसे बोलता है कि तुम दोनों ऐसे उदास क्यों बैठे हो, मिस्टर स्मूदी पियो और अपने गम भूल जाओ। केविन जैसे ही मिस्टर स्मूदी पीता है तो उसे वो बहुत बुरी लगती है और फिर वो बोलता है कि करेले और सलगम का जूस पीकर कोई अपना गम कैसे भुला सकता है। बैन बोलता है कि लेकिन मुझे तो ये बहुत पसंद है। ग्वेन बोलती है कि मैजिस्टर किल ने तो हमारे हाथ ही बांध दिए हैं, अब अगर कोई एलियन हमारी पृथ्वी पर हमला करता है तो हम अपनी पावर का इस्तेमाल करके उससे लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो वो हमें नल वॉइड में डाल देंगे। केविन बोलता है कि उन्होंने मेरा प्लम्बर बैच भी ले लिया। बैन बोलता है कि हमें किसी फालतू बैच की जरूरत नहीं। तब केविन गुस्से से बैन का कॉलर पकड़कर बोलता है कि प्लम्बर बैच कोई फालतू नहीं होता। ग्वेन बोलती है कि तुम बात बात पर लड़ने के लगते हो। उसके बाद केविन बैन को छोड़ देता है और फिर बोलता है कि मैं भी एक प्लम्बर बनना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो तब मेरी मॉम मुझे मेरे डैड के बारे में बताती थी कि वो किस तरह के प्लम्बर थे और वो किस किस तरह के कारनामे करते थे। मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं एलियन टेक्नोलॉजी और प्लम्बर्स के बारे में इतना सब कुछ जानता हूँ और यही कारण था कि मैं तुम्हारा साथ देने लगा। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा लेकिन फिर भी मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। उसके बाद वो बैन से बोलता है कि मुझे मेरा प्लम्बर बैच चाहिए बस, और उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमें डीएन एलियंस को दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर माइक मॉर्निंग स्टार आ जाता है। वे सभी उस पर हमला करते हैं लेकिन वो उन सबको अपनी पावर से उड़ा देता है। इसी तरह वो सभी डीएन एलियंस को अपनी पावर से दूर फेंक फेंक के मारता है। उसके बाद वो हाइब्रिड के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हाइब्रिड बोलता है कि तुम्हारे जैसे मामूली एलियन की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे कमांड सेंटर तक आ गए। तभी वो एक हाथ मारकर माइक मॉर्निंग स्टार को दूर फेंक देता है। माइक मॉर्निंग स्टार तुरंत ही खड़ा हो जाता है और फिर बोलता है कि क्या बात है, तुम तो सच में ताकतवर हो। इतना बोलते ही वो हाइब्रिड के ऊपर एक कंक्रीट की दीवार फेंक के मारता है। हाइब्रिड उस दीवार को दूर फेंक देता है। इतने में माइक मॉर्निंग स्टार उसके पास आकर उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब यानी कि सोखने लगता है। जिसके बाद हाइब्रिड उससे बोलता है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। माइक मॉर्निंग स्टार बोलता है कि एक छोटा सा सौदा। यहाँ पर हमें केविन
को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार को ठीक कर रहा होता है। तब ग्वेन वहाँ पर आकर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये बॉल्स लाई हूँ, इसे एब्जॉर्ब करके देखो। केविन उसे एब्जॉर्ब करता है। तब ग्वेन उससे बोलते हैं कि मैं इस तरह की कई सारी अलग अलग मेटल की बॉल्स लाई हूँ, जब भी हम किसी एलियन से लड़ रहे होंगे तो तब तुम इनमें से किसी भी मेटल की बॉल को निकालकर उसे एब्जॉर्ब कर सकते हो। केविन बोलता है कि ये वो छोटी बॉल्स हैं, मैं इनसे ज्यादा ताकत नहीं सोख पाऊंगा। और फिर वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अब भी तुम्हारी मदद करूंगा। ग्वेन बोलते है कि वो इसलिए क्योंकि अब तुम बदल चुके हो, अब तुम कोई क्रिमिनल नहीं हो। केविन बोलता है कि लेकिन मुझ पर अब भी इल्जाम है, वो ऑफिसर मुझे कभी भी नल वॉइड में भेज सकता है। तभी वहाँ पर हाइब्रिड आ जाता है। उसके बाद केविन भागते हुए पत्थर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उस हाइब्रिड पर हमला करता है, लेकिन उससे उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो केविन को दूर फेंक के मारता है। ग्वेन अपनी मैना पावर से उसे जकड़ लेती है, लेकिन हाइब्रिड उसे तोड़ देता है और फिर हाइब्रिड ग्वेन पर हमला करता है, लेकिन ग्वेन एक एनर्जी शील्ड बना देती है जिससे वो बच जाती है। हाइब्रिड ग्वेन से बोलता है कि तुम इस तरह से मुझसे नहीं बच सकती और वो जोर से मुक्का मारकर ग्वेन की एनर्जी शील्ड को तोड़ देता है और वो फिर से ग्वेन पर हमला करता है, लेकिन इस बार केविन बीच में आकर ग्वेन को बचा लेता है और वो फिर से ग्वेन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बैन वहाँ पर आकर हाइब्रिड का हाथ पकड़ लेता है। बैन ह्यूमंगस में ट्रांसफॉर्म हुआ रहता है और फिर उससे बोलता है कि अगर टक्कर लेनी है तो अपने साइज के किसी से लो, जैसे कि मैं। इतना बोलते ही बैन उसे गोल गोल घुमाकर दूर फेंक के मारता है। इतने में वहाँ पर प्लम्बर ऑफिसर मैजिस्टर किल भी आ जाता है और उनसे बोलता है कि तुमने मेरे मना करने के बाद भी मुसीबत मोल ली। बैन बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये उन एलियंस में से है जो इस पृथ्वी पर हमला करते हैं। हाइब्रिड बोलता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मुझ पर बेवजह हमला किया और ये खुद को प्लम्बर बता रहे हैं। मैजिस्टर किल बोलता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तभी वहाँ पर माइक मॉर्निंग स्टार आ जाता है और वो उन सबकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। हाइब्रिड बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। माइक मॉर्निंग स्टार बोलता है कि वादा तोड़ना मेरी आदत है। इसके बाद बैन भी नॉर्मल हो जाता है और फिर ग्वेन से बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि तुम ही हमारी उम्मीद हो। और फिर ग्वेन किसी तरह से माइक मॉर्निंग स्टार पर हमला करती है और फिर अपनी मैना पावर से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो जंजीर से बांधकर उन्हें कैद कर देता है। मैजिस्टर किल बोलता है कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि ये वही है जिसने मुझे तुम्हारे बारे में खबर दी थी कि तुम सब नकली प्लम्बर बनकर घूम रहे हो। केविन बोलता है कि उसने ढक्कन को भी धोखा दिया। केविन की बात सुनकर हाइब्रिड गुस्से से गुर्राने लगता है। बैन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम प्लम्बर और हाइब्रिड के बारे में सब कुछ जानते हो और हमें अपना दुश्मन समझते हो और तुम और कोई नहीं बल्कि माइक मॉर्निंग स्टार हो। केविन बोलता है कि इसका मतलब ये वही है जिसने मुझसे मेरी ग्वेन को मुझसे छीनने, मेरा मतलब ये वही है जिसने अपनी उन स्कूल की लड़कियों की एनर्जी को सोख लिया था। माइक मॉर्निंग स्टार बोलता है कि जब तुमने मुझे हराकर मेरा प्लान खराब किया था तो तब मैं लगभग तबाहा हो गया था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद मेरी शक्तियां वापस लौट आई और मेरी पावर को एब्जॉर्ब करने वाली भूख पहले से भी काफी बढ़ गई और अब मैं माइक मॉर्निंग स्टार नहीं रहा, अब मैं हूँ डार्क स्टार। उसके बाद वो उन सब की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। केविन बैन से बोलता है कि बैन ओमनीट्रिक्स तक पहुंचकर एलियन एक्स बनने की कोशिश करो। बैन बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो ये एलियन एक्स की पावर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और अगर इसने ऐसा कर लिया तो इसे रोकना नामुमकिन होगा। इतने में वहाँ पर ग्वेन आ जाती है और वो डार्क स्टार के चेहरे को देखकर बोलते हैं कि तुम्हारा चेहरा पिचके हुए पपीते जैसा कैसे हो गया। डार्क स्टार बोलता है कि उड़ा लो मेरा मजाक, लेकिन अब मेरे पास बैन, केविन, हाइब्रिड और इस प्लम्बर की पावर भी है, तुम अकेली मुझे नहीं रोक पाओगी। ग्वेन बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अकेली हूँ। ग्वेन के इतने बोलते ही वहाँ पर डीएन एलियंस की पूरी फौज आ जाती है और फिर वो बोलते हैं कि तुमने इनके मालिक हाइब्रिड को अगवा करके इन्हें गुस्सा दिला दिया। जिसके बाद सभी डीएन एलियंस डार्क स्टार पर हमला करने लगते हैं और डार्क स्टार एक एक करके सभी डीएन एलियंस की पावर को सोखने लगता है। इसलिए ग्वेन उन सभी को कैद से आजाद कर देती है। तब केविन पत्थर को एब्जॉर्ब करके अपनी जंजीर को तोड़ देता है। उसके बाद वो बैन और मैजिस्टर किल की जंजीर को भी तोड़ देता है। हाइब्रिड बोलता है कि मुझे तो छुड़ाओ। बैन बोलता है कि तुम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहो। यहाँ पर ग्वेन अपनी मैना पावर से डार्क स्टार को उड़ा देती है। इतने में बैन भागते भागते एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे और ऊपर उड़ा देता है और फिर स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होकर जोर से उसे नीचे की तरफ किक मारता है, जिससे वो तेजी से नीचे जाने लगता है। नीचे केविन तैयार होकर उसका इंतजार कर रहा होता है और वो उसे जोर से मुक्का मारता है, जिससे वो फिर से ऊपर जाने लगता है। इतने में बैन जेट रे में ट्रांसफॉर्म होकर उस पर लेजर से हमला करता है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरता है। उसके बाद बैन ह्यूमंगस में ट्रांसफॉर्म होकर डार्क स्टार को जमीन में गाड़ देता है। यहाँ पर वे सब देखते हैं कि डीएन एलियंस हाइब्रिड को लेकर जा चुके हैं। इसके बाद बैन नॉर्मल हो जाता है और फिर वो चक्कर खाकर गिरने लगता है, लेकिन ग्वेन उसे संभाल लेती है। मैजिस्टर किल बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। बैन बोलता है कि मेरा सर चकरा रहा है, आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है और फिर वो बोलता है कि कोई मुझे मिल्क से पिला दो प्लीज। तब ग्वेन हंसकर बोलते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैजिस्टर किल ने किसी एनर्जी शील्ड की मदद से डार्क स्टार को कैद कर लिया है। केविन बोलता है कि क्या ये पिंजरा इसे रोक कर रख पाएगा। मैजिस्टर किल बोलता है कि ये लेवल 6 की टेक्नोलॉजी है, अब ये सीधा नल वॉइड में ही जाएगा। बैन बोलता है तो अब हमारा क्या होगा। मैजिस्टर बोलता है कि तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है और फिर वो बोलता है कि पहले मैं सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर किसी और प्लम्बर को तैनात करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही तैनात है। केविन बोलता है कि आप जरा साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। तब वो केविन को प्लम्बर बैच देकर बोलता है कि आज से तुम भी प्लम्बर हो। उसके बाद वो ग्वेन को भी एक प्लम्बर बैच देते हैं। बैन बहुत ही खुश होता है कि अब उसे भी एक प्लम्बर बैच मिलेगा, लेकिन वो बैन को प्लम्बर बैच नहीं देते और फिर उससे बोलते हैं कि तुम्हें प्लम्बर बैच नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारे पास ओमनीट्रिक्स है। और फिर उनसे बोलते हैं कि अब इस इलाके की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मन लगाकर काम करना। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। केविन अपने प्लम्बर बैच को देखकर बहुत खुश होता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तब बैन केविन से बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। केविन बोलता है कि इस प्लम्बर बैच को मॉम को दिखाने। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।